नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं हूं सहायक आचार्य हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में। और हम पिछले दिनों से बिहारी के कुछ दोहों पर चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में आज कुछ और दोहे लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं पहला दोहा कौन सा है। आज की कड़ी का जो पहला दोहा है वह है, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय गढ़ समर, ड्योढ़ी लसत निशान। तो देखिए यहाँ पर ये श्रृंगार का दोहा है और श्री कृष्ण के कानों में जो कुंडल उन्होंने धारण किए हुए हैं वो मकर की आकृति के हैं। मकर की आकृति के हैं मतलब मछली के आकार के हैं। और उन मछली के आकार के कुंडलों की शोभा बताते हुए, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ एक सुंदर रूपक बनाया गया है कविवर बिहारी लाल जी द्वारा। उन्होंने कहा है कि कृष्ण के कानों में मकर आकृति वाले अर्थात मछली के आकार वाले कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, वस्तु उत्प्रेक्षा है, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की गई है। जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरह से कुंडल कानों में श्री कृष्ण के सुशोभित हो रहे हैं मानो हृदय रूपी गढ़ को जीत कर, मानो हृदय रूपी जो किला है उस पर जीत कर या उस किले को जीत कर मानो उसके द्वार पर किसी ने सुंदर झंडा लगा दिया हो। निशान, निशान जो शब्द देख रहे हैं आप, निशान का मतलब होता है झंडा। एक सेकंड रुकिए, देखिए ये जो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये हमारा दोहा है। तो मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, मकर आकृति वाले जो कुंडल हैं वो कानों में श्री कृष्ण के इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो। देखिए जहाँ जहाँ मानो शब्द का प्रयोग होता है, मनो शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ क्योंकि रूपक भी दिया गया है, देखिए हृदय रूपी गढ़, हृदय रूपी गढ़ मतलब हृदय रूपी किला, तो यहाँ पर एक रूपक अलंकार भी है। तो देखिए, धर्यो मनो हिये गढ़ समर, ड्योढ़ी लसत निशान। तो मानो जो हृदय रूपी किला है उसे जीतकर किसी ने निशान, निशान का मतलब यहाँ झंडे से है, मानो किसी ने झंडा लहरा दिया हो। तो एक सुंदर रूपक बनाया गया है। इसमें रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्री कृष्ण के कानों के जो कुंडल हैं उनका जो श्रृंगार है उसका वर्णन यहाँ पर सुंदर तरीके से किया गया है। अगले दोहे पर चलते हैं। ये दोहा आपने पूर्व में भी बहुत बार सुना होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होई। ये भक्ति रस का एक दोहा है और इसमें देखिए क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी। कह रहे हैं कि इस अनुरागी चित्त की, प्रेम से भरे हुए मेरे मन की गति भला कौन समझ सका है। प्रेम से भरे हुए मन की, प्रेम किसका? जो भगवान की भक्ति में जिसका मन लग गया है, भगवान से जो प्रेम करता है यहाँ पर, क्योंकि भक्त के रूप में लिखा है उन्होंने, तो संभवतः उन्होंने भगवान के प्रेम की ही बात की है। भगवान के प्रति भक्त के मन में जो अनुराग होता है उसकी बात की गई है। या अनुरागी चित्त की अर्थात मेरे प्रेम से भरे हुए मन की गति भला कौन जानता है, कोई उसे समझ नहीं सकता। जैसे जैसे वह श्याम रंग में डूबता जाता है, कौन? मन। जैसे जैसे मेरा मन श्याम के रंग में डूबता जाता है, श्याम रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ एक बात ध्यान करने की है, श्याम, श्याम का मतलब होता है काला। श्याम का मतलब होता है काला।
और उज्ज्वल का मतलब होता है, उज्ज्वल यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, देखिए उज्ज्वल। तो यहाँ ये शुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, कि जैसे जैसे वह काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे वह स्वच्छ, निर्मल या सफ़ेद होता जाता है। अब यहाँ यहाँ आपको लग सकता है कि कोई विरोधी बात कह दी गई है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर श्याम के दो अर्थ हैं। एक श्याम का अर्थ है काला और एक श्याम का अर्थ है कृष्ण। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। तो यहाँ कहने का प्रयास ये किया गया है कि जैसे जैसे मेरा मन कृष्ण के रंग में अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता चला जाता है वैसे वैसे मेरा मन उज्जवल हो जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और श्लेष अलंकार है। चलिए अगले दोहे की बात करते हैं। ये दोहा श्रृंगार रस का दोहा है और श्रृंगार में भी दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो ये दोहा वियोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें नायिका अपने विरह का वर्णन करते हुए अपने जो विरह अवस्था है उस विरह को दोष देते हुए कहती है, देखिए क्या कह रही है, क्या कहती है, देखिए कि करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच। विरह ने मेरी ऐसी अवस्था कर दी है, ऐसी अवस्था मतलब मुझे इतना दुर्बल कर दिया है, मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है। विरह का मतलब समझते हैं ना, विरह का मतलब है नायिका के जो नायक है वह उसको छोड़ करके चला गया है या किसी प्रकार से उसका उससे वियोग हो गया है, उससे बिछड़ गई है। उसके बाद वह अपने प्रियतम की कमी का अनुभव कर रही है, तो उसी अवस्था को कहते हैं विरह। तो करी विरह ऐसी तऊ, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी देखो इस विरह ने मेरी कैसी अवस्था कर दी है। अर्थात यहाँ बड़ी भारी व्यंजना है कि कैसी अवस्था कर दी है, ऐसी अवस्था कर दी है, इतना दुर्बल मुझे बना दिया है। तऊ लेकिन फिर भी गैल न छाड़त नीच, ये जो नीच विरह है यह मानवीकरण अलंकार भी है क्योंकि विरह का मानवीकरण कर दिया गया है कि विरह ऐसा नीच है कि वह मेरी गैल नहीं छोड़ता, मेरा साथ नहीं छोड़ता, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। दीने हूँ चश्मा चखन चाहे लहे न मीच, है कि मृत्यु अगर अपनी आंखों पर चश्मा भी लगा ले तो वह मुझे देख नहीं पाएगी, मुझे उसने इतना कमज़ोर इतना दुर्बल बना दिया है इस विरह ने। विरह ने मुझे ऐसा कमज़ोर बना दिया है, फिर भी यह नीच मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। दीने हूँ चश्मा चखन चाहे लहे न मीच, कि किसी भी प्रकार से यदि मृत्यु अपनी आंखों पर चश्मा भी लगा ले तब भी मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मुझे मेरी जो मृत्यु है वह चश्मा लगा करके भी अपने नेत्रों से देख नहीं पा रही है, तथापि तब भी यह विरह ऐसा नीच है कि मेरा मार्ग ही नहीं छोड़ता। तो यहाँ अपने विरह की जो पीड़ा है उसका वर्णन नायिका ने किया है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा दोहा था एक, और आशा करता हूँ कि हमारी आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।